नाउ स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में आपसे क्या कहता है? इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि एट टोल प्लाजा एन इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम हैज बीन इंस्टॉल्ड, फास्टैग कैन बी यूज्ड टू पे द फेयर, द टैग कैन बी पेस्टेड ऑन द विंड स्क्रीन ऑफ द कार। बताइए किसने किसने देखा है कि कार में इस तरीके से आगे फास्टैग लगा रहता है आजकल यहाँ पे, बताइए, और यहाँ एक सेंसर लगा रहता है। ठीक है, जैसे ही आप कार वहां से निकालते हो तो सेंसर से ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इस तरीके से आती हैं यहाँ से और इसको स्कैन कर लेती हैं। बताइए अगर हम इसका 2 डायमेंशनल फिगर बनाएं तो इस तरीके से यहाँ पर आपका टैग लगा हुआ है फास्टैग, यहाँ पे आपके विंडशीट पे आगे शीशे पे लगा रहता है। ठीक, और जैसे ही आप अपनी कार निकालते हो टोल से तो यहाँ कहीं आपका स्कैनर लगा रहता है इस तरीके से। जल्दी से बताइए, ये हमारा टैग है येलो कलर से, टैग फास्टैग, और ये हमारा स्कैनर लगा हुआ है। ठीक है, अब देखिए जरा ध्यान से फिगर, अगर जब आप बनाओगे तो कैसे बनाओगे, जरा पिंक कलर से देखिएगा फिगर। देखिए भाई फास्टैग आपका ग्राउंड से कुछ हाइट पे, भाई ये आपका ग्राउंड है इस तरीके से, तो फास्टैग आपका पहले ग्राउंड से कुछ हाइट पे होता है और स्कैनर ग्राउंड से इतनी हाइट पे होता है इस तरीके से। ठीक, अब सुनिए भाई, ये अगर इसको स्कैन करेगा तो जैसे लाइट आती है वैसे आप सोचिएगा, लाइट का मतलब है जैसे लाइट रे आती है वैसे आप सोचिएगा, इस तरीके से इसको स्कैन करेगा, इस ऐसे अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भेजेगा यहाँ पर। ठीक, और वेव्स रिफ्लेक्ट होके आएंगी तो ये स्कैन कर लेगा, वो सब बात की बात है, छोड़िए। अब यहाँ सामने से एक परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करोगे, भाई ऐसा ही तो फिगर आएगा। बताइए इस पॉइंट का नाम हमने बोला ए, इसका नाम हमने बोला बी, इसका नाम हमने बोला सी, और इसका नाम हमने मान लीजिए चलिए बोल दिया हमने डी, और इसका नाम हमने बोल दिया मान लीजिए ई। ठीक है, ओके, ऐसा ही तो फिगर आएगा। बताइए, ठीक है ना। अब आइए, उसने हमसे बोला है, यस, कह रहा है कि एट द टोल प्लाजा अ टैग स्कैनर इज प्लेस एट अ हाइट ऑफ 6 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक, एट टोल प्लाजा द टैग स्कैनर, ये रहा आपका टैग वाला स्कैनर, इज प्लेस एट अ हाइट ऑफ 6 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। तो ये आपका ग्राउंड वाला लेवल है, ये ग्राउंड वाला लेवल है, तो ग्राउंड से 6 मीटर ऊपर जाना है आपको। ये देखिए 6 मीटर की हाइट पे आप जाओगे तो यहां पे स्कैनर आपने लगाया हुआ है। ठीक, अब देखिए कह रहा है कि द स्कैनर रीड्स द इंफॉर्मेशन ऑन द टैग ऑफ द व्हीकल एंड डेबिट्स द डिस्क्राइब्ड अमाउंट। ठीक है, आपको पता है कि पैसे से कट जाएंगे, स्कैनर्स को स्कैन करेगा तो पैसे से हमारे कट जाएंगे जो भी है। अब आइए, फॉर द टैग स्कैनर टू फंक्शन प्रॉपरली द स्पीड ऑफ द कार नीड्स टू बी लेस देन 30 किलोमीटर पर आवर। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको दी, इससे हमें कोई मतलब इस क्वेश्चन में होगा नहीं, परेशान मत होइए। देखिए उसने हमें बोला है कि कार की स्पीड 30 किलोमीटर से कम, 30 किलोमीटर पर आवर से कम होनी चाहिए तभी वो स्कैन कर पाएगा, तो ये फालतू की इन्फॉर्मेशन है, इससे हमें कोई मतलब होगा नहीं क्वेश्चन में। अब आइए, कह रहा अ कार विथ टैग इंस्टॉल्ड एट अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड एंटर्स द स्कैनर जोन। ध्यान से पढ़ना, अ कार विद द टैग, हाँ बोलिए बोलिए। फिगर में 5 मीटर्स कहाँ पे, कहाँ पे, कहाँ पे? अच्छा, आपके जो सॉल्यूशन वाले फिगर में आप बोल रहे हो? हाँ, अच्छा ये रुक जाइए, अभी देख लेंगे, जो जिस हिसाब से हमसे बोलेगा हम तो वैसे काम करेंगे ना, आप क्यों परेशान हो। देखिए अ कार विद टैग, जो वो बोल रहा है, जो लिखित में उसने दिया है ना, हम उस पे जाएंगे ना भाई, जो उसने लिखित में दिया है हम उस पे जाएंगे ना। ठीक है, आइए, कह रहा है कि अ कार विद टैग इंस्टॉल्ड एट अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड एंटर्स द स्कैनर। ध्यान सुनो, अ कार विद टैग इंस्टॉल्ड 1.5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, मतलब टैग जो है वो ग्राउंड से 1.5 मीटर, भाई टैग आपका यहां लगा हुआ है, हाँ भाई टैग आपका यहां लगा हुआ है, तो वो ग्राउंड से 1.5 मीटर की डिस्टेंस पे, ये देखिए ये वाली हाइट, आपको टैग की हाइट ग्राउंड से आपको 1.5 मीटर दी हुई है। मतलब समझिए ये हमारे पास 1.5 मीटर है, डीई का लेंथ, अगर ये 1.5 है तो बीसी का लेंथ भी 1.5 हो जाएगा। ठीक, अब ये बताइए कि ए बी का लेंथ कितना हो जाएगा, तो ए बी का लेंथ हमारे पास कितना होगा, टोटल यहां से यहां तक 6 है, भाई आपका जो स्कैनर है वो ग्राउंड से 6 की हाइट पे था। ठीक, और हमारा जो फास्टैग यहाँ हमारी कार में लगा हुआ है वो ग्राउंड से 1.5 पे था, ऐसा उसने बोला यहाँ क्वेश्चन में, आप पढ़ सकते हो यहाँ पर। ठीक है ना, तो अगर ये 1.5 है तो ये भी 1.5, तो टोटल हमारे पास 6 था, तो ए बी की जो लेंथ आएगी 6 में से 1.5 माइनस कर दीजिए, 6 माइनस 1.5 अगर आप करेंगे तो 4.5 आपके पास आएगा। यस और नो, तो ये हमारे पास हो गया 4.5 मीटर्स। यस और नो, ए बी हमारे पास 4.5 मीटर। अब आप लोग बच्चों समझदार हैं, जो भी सवाल हमसे पूछ रहा होगा हम आराम से कर लेते हैं। ये कार ऐसे एंटर करती है, अब उसने हमसे क्वेश्चन क्या पूछा आओ देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 उसने हमसे पूछा द स्कैनर गेट्स एक्टिवेटेड व्हेन द कार टैक्स इज डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर फ्रॉम इट, है ना।
ठीक है, ओके। हमारा स्कैनर तब एक्टिवेट हो जाता है व्हेन द कार's टैग इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर फ्रॉम इट। मतलब समझिए कि जो हमारे पास टैग है, ये देखिए, जो हमारे पास ये टैग है, ये जब स्कैनर से 5 मीटर की डिस्टेंस पे होता है, मतलब हमारे पास ये टैग और स्कैनर के बीच की डिस्टेंस अगर 5 मीटर हो जाती है तो कार्ड हमारा एक्टिवेट हो जाता है। मतलब ये जो हाइपो की लेंथ है आपको ये वाले ट्रायंगल में, ये 5 हमें दिया हुआ है। चेक कर लो भाई, ये रहा हमारे पास टैग, ये रहा हमारे पास स्कैनर। क्या बोल रहे हैं, द स्कैनर गेट्स एक्टिवेटेड व्हेन द कार टैग इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर फ्रॉम इट। मतलब आपका जो टैग और स्कैनर के बीच की डिस्टेंस है, भाई कार हमारे पास आ रही है, कार अभी पीछे होती तो टैग से और स्कैनर की डिस्टेंस, मतलब स्कैनर और टैग की डिस्टेंस ज्यादा होती। आते 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 जब कार यहाँ कहीं आ जाएगी, चलते चलते, अरे भाई एक सेकेंड, हाँ, यहाँ कहीं आ जाएगी, जब स्कैनर और टैग के बीच का डिस्टेंस 5 मीटर होगा तब स्कैनर स्कैन कर सकता है। ऐसी इन्फॉर्मेशन उसने दी। अब कह रहा है गिव वन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर द एंगल बिटवीन द हॉरिजॉन्टल एंड द लाइन बिटवीन द कार टैग एंड द स्कैनर। अब आराम से पढ़ो, कह रहा है गिव वन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर द एंगल बिटवीन, किसके बीच में एंगल देखना है, ध्यान सुनो, एंगल बिटवीन, ध्यान सुनिएगा, एंगल बिटवीन द हॉरिजॉन्टल, एंगल बिटवीन द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल क्या होता है, ग्राउंड के पैरेलल वाली लाइन। तो ये आपका हॉरिजॉन्टल है, ये आपका क्या है, हॉरिजॉन्टल है। ठीक, मैं लिख देता हूं भाई, ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है डीबी, ये हॉरिजॉन्टल है। डीबी आपका क्या है, हॉरिजॉन्टल। जो ग्राउंड के पैरेलल होता है ना उसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। तो डीबी वाला लेंथ ग्राउंड ईसी के पैरेलल है, तो डीबी हमारा हॉरिजॉन्टल कहलाएगा। तो उसने हमें एंगल किसके किसके बीच में पूछा है, कह रहा है गिव वन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर द एंगल बिटवीन द हॉरिजॉन्टल एंड द लाइन बिटवीन द कार टैग एंड स्कैनर। लाइन बिटवीन कार टैग एंड स्कैनर, मतलब कार टैग और स्कैनर को जोड़ने वाली लाइन। तो ये देखिए, ये रहा स्कैनर और ये रहा कार का टैग, इसको जोड़ने वाली लाइन तो हमारे पास क्या है, डीए। यानी कि डीए और हॉरिजॉन्टल डीबी के बीच ये वाला एंगल हमसे, ये वाले एंगल के लिए एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमसे पूछा हुआ है। इस थीटा के लिए एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछा है। एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मतलब चाहे साइन थीटा बता दो, चाहे कॉस थीटा बता दो, चाहे टेन थीटा बता दो, चाहे आप कुछ भी बता दो, है ना। तो ये जो एंगल है, दिस एंगल इज द एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड लाइन ज्वाइनिंग द स्कैनर टू द टैग। ठीक, ये एंगल हॉरिजॉन्टल और लाइन ज्वाइनिंग टू द स्कैनर टू द टैग के बीच वाला एंगल ये रहा। तो ये एंगल के लिए एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताइए, कोई भी बता दो भाई, कोई भी बता दो, है ना। क्या बताना पसंद करेंगे आप बताइए। ट्राइंगल ए बी डी में, इन ट्राइंगल ए बी डी में आप यस साइन ही बताना पसंद करेंगे हम लोग। सर क्यों, क्योंकि आसान है ना। उसने बोला कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बता दो भाई, तो हमें ये वाले ट्राइंगल में परपेंडिकुलर पता है, हाइपो पता है। चेक कर लो भाई, परपेंडिकुलर 4.5 और हाइपो हमारे पास कितना है 5। तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपो, यानी कि ए बी अपॉन में हाइपो हमारे पास कितना है डी ए। तो ए बी की लेंथ कितनी 4.5 और हाइपो कितना है हमारे पास 5। तो बस ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, थोड़ा बहुत सॉल्व करना हो तो सॉल्व कर लो भाई। ठीक, थोड़ा बहुत सॉल्व करना हो तो सॉल्व कर लीजिए थोड़ा बहुत। साइन थीटा इज इक्वल्स टू 4.5 बाई 5, पॉइंट हटाओगे 0 लगाओगे, 45 अपॉन 50, 5 से कैंसिल आप चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, 5 9 जा एंड 5 10 जा, तो यहाँ से आएगा हमारे पास 9:10। ठीक है, तो साइन थीटा की वैल्यू हमने बता दी। अब आप चाहो तो कुछ भी बता सकते थे भाई आपको, पर लेकिन पाइथागोरस थ्योरम लगा के आपको ये डीवी आपको निकालना पड़ता, क्या ही फायदा है। चुपचाप साइन थीटा बताइए, आगे बढ़िए। अब आइए, अब आइए, फिर उसने हमसे क्या बोला है, उसने हमसे बोला द स्कैनर रीड्स द कंप्लीट, ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का, और से पहले वाला ये वाला पार्ट कह रहा है द स्कैनर रीड्स द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ऑन द कार्स टैग व्हाइल एंगल बिटवीन द चिप। एंगल बिटवीन द चिप का मतलब चिप कहाँ लगी होती है आपके टैग में, चिप का मतलब टैग के बारे में बात कर रहे हैं। एंगल बिटवीन द टैग एंड स्कैनर चेंजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री ड्यू टू कार मूवमेंट, व्हाट इज द डिस्टेंस मूव बाय द कार। अब फिर से एक फ्रेश डायग्राम बनेगा, और क्या। अब पता है मैं केवल इतना ट्रायंगल ले रहा हूं, आप संभाल लीजिएगा, सुनिए ध्यान से। अब मैं केवल इतना ट्रायंगल ले रहा हूं, संभालिएगा। पहले ही बता दे रहा हूं क्या होने जा रहा है। कार अभी यहां पर है, फिर कार थोड़ी देर के बाद यहां आ जाएगी। ठीक, तो आपका टैग यहां कहीं होगा, ये इस तरीके से, तो ये एंगल कुछ और होगा और ये एंगल कुछ और होगा। ठीक है, तो आपको ये बताना है यहां से यहां कार कितना डिस्टेंस चल रही है। तो आप ज्यादा परेशान ना हो, मैं करके दिखा रहा हूं। देखिए, ये वाला ट्रायंगल आप ले लीजिए, कौन सा ट्रायंगल ए बी डी, अभी हम लोग ऐसा ही सोचते हैं। ओके, आइए, ए बी डी में हालांकि ट्रायंगल अब आपका तो अभी कुछ और बनेगा, क्योंकि एंगल की उसने बात हमसे कर दी है ना। तो अब नाम आप कुछ भी रख सकते हो, लेकिन कहानी थोड़ी वैसी ही चलेगी। समझिए जरा कैसी चलेगी, बता रहा हूँ, रुक जाओ।
इसका नाम रख दो आप PQR। सुनिए ध्यान से, अभी कार यहाँ पर है R पॉइंट पे, तो एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से कितना बनता है 30। मतलब समझिए यहाँ पे टैग है अभी हमारा, भाई कार तो हमारी ऐसे ग्राउंड से कुछ हाइट पे होगी ना, ठीक है। कार यहाँ से चल के यहाँ कहीं आ जाती है, मान लीजिए पॉइंट N पे आ जाती है, तो हाँ, तो हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाता है, एंगल ज्यादा हो जाएगा, 60 हो जाएगा। पढ़ लो क्वेश्चन, कह रहा था स्कैनर रीड्स द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ऑन द कार टैग व्हाइल द एंगल बिटवीन चिप एंड स्कैनर, मतलब जितनी देर में वो स्कैन करता है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को लेता है, उस टाइम एंगल जो है किसके किसके बीच का, टैग और स्कैनर। यहां पर आपका स्कैनर है, वो जो एंगल है भाई, कार थोड़ी ना रुकती, कार तो आगे चली जाएगी ना, वही चीज है। अभी कार यहां पे, तो एंगल ऑफ एलिवेशन आपका चिप यहां कहीं है, पॉइंट R पे भी चिप है, ठीक है। तो ध्यान सुनिएगा, चिप और स्कैनर के बीच एंगल पहले 30 था, और कार तो बढ़ती चली जाएगी जितनी देर में इन्फॉर्मेशन वो पढ़ता है, रीड वीड करता है, अपना जो भी उसका फंक्शन होता होगा करता है, तो कार यहां से चल के यहां आ जाती है। अब आपका स्कैनर और चिप के बीच में जो एंगल है वो 60, ठीक, पढ़ लीजिए, एंगल चेंजेस फ्रॉम 30 to 60 ड्यू टू कार मूवमेंट। कार यहां से यहां मूव कर जाती है, कार मूव फ्रॉम पॉइंट R to N, ठीक है। कार अब यहां कहीं आ जाती है आपकी N पॉइंट पे, समझिएगा भाई, समझिएगा, और यहां चिप लगी हुई है, ठीक। सो कार मूव्स फ्रॉम पॉइंट R to पॉइंट N, ऐसे आप समझ सकते हैं, है ना, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन आपका ये चेंज हो जाता है 30 से 60, जितना पास आओगे एंगल उतना ज्यादा बनेगा, क्लास में पढ़ाया हुआ है। अब सुनिए, व्हाट इज द डिस्टेंस मूव बाय द कार, मतलब कार ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, तो आप मुझे यहां से यहां तक की डिस्टेंस ये x बता सकते हैं। ये देखिए, यहां से यहां ये x हमें निकाल के लेके आना है, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान सुनिएगा भाई, PQ आपका कितना रहेगा, PQ तो इतना ही रहेगा, नहीं समझे, नीचे से 1.5 हम छोड़ेंगे, फिगर तो वहीं से लेके आए हैं ना, ये देखिए, ये वाला 1.5 छोड़ोगे तो ये हाइट जो है आपकी, क्योंकि आप कहां से हाइट ले रहे हो, ये देखिए कार टैग के सामने से 4.5 ही रहेगी ना ये तो, ठीक। तो ये आपका 4.5 ही हमें लेके चलना है अभी के लिए। जो लोग समझदार हैं वो सोच सकते होंगे मैं क्या बात कर रहा हूँ, ग्राउंड नीचे है ना भाई, ग्राउंड नीचे है ना, तो ये हमारे पास 1.5 मीटर की हाइट पे टैग लगा हुआ था, तो नीचे से 1.5 छोड़ोगे ना, टोटल आपका 6 था, ठीक। अब देखिए ये हो गया नाउ, यस। अब हमें तो x की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, बहुत आसान है, हम सबसे पहले यहाँ 90 डिग्री, अब ट्राइंगल PQ और N में लीजिए, भाई ये वाला पॉइंट N है ना, तो ट्राइंगल PQN ये वाला ट्राइंगल लीजिए और tan 60 लगाइए। तो इन ट्राइंगल PQN में अगर आप आएंगे, tan 60 अगर आप लगाएंगे, ठीक, तो tan 60 परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी कि PQ अपॉन में बेस कितना है NQ, NQ को आप y मान लीजिए ना थोड़ी देर के लिए, इस तरीके से, है ना, तो y, अब tan 60 होता है कितना, √3 इज इक्वल्स टू PQ का लेंथ कितना है 4.5 डिवाइडेड बाय y को इधर भेजिए, तो y इज इक्वल्स टू 4.5 डिवाइडेड बाय √3, ऐसे इसको छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। अब देखिए y आ गया, अब y अगर आ गया तो हम अब बड़ा वाला ट्राइंगल लेंगे, कौन सा, ये वाला ट्राइंगल, हम पूरा ये बड़ा वाला ट्राइंगल लेंगे, मतलब ट्राइंगल PQ, हाँ PQR में, ट्राइंगल PQR आइए लेते हैं। तो इन ट्राइंगल PQR आप लगा दीजिए tan 30, ठीक। तो tan 30 अगर आप लगाएंगे इस बड़े वाले ट्राइंगल में, tan 30 अगर आप लगाएंगे तो परपेंडिकुलर 4.5 और बेस हो जाएगा x प्लस वाई, 4.5 परपेंडिकुलर हो गया और बेस हो गया हमारे पास यहां से यहां तक, यानी कि x प्लस वाई। x की वैल्यू आपको निकालनी है, मतलब कार कितना चल रही थी, x डिस्टेंस ना, यहां से यहां आने में कार x डिस्टेंस चल रही है, ये हमें निकाल के देना है। वैल्यू रखिए y की, tan 30 क्या होता है 1/√3 इज इक्वल्स टू 4.5 डिवाइडेड बाय x प्लस और y अगर हम रखेंगे यहाँ पर, या एक काम करो x प्लस वाई को भी ऐसे ही रखो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, तो x प्लस वाई इंटू 1 तो x प्लस वाई हो जाएगा, इज इक्वल्स टू √3 इंटू 4.5, तो 4.5 इंटू √3 हो जाएगा। अब y की रखिए वैल्यू, x प्लस वाई कितना था हमारे पास, y था 4.5 बाय √3, ठीक। तो y की जगह हमने रखा 4.5 बाय √3 इज इक्वल्स टू 4.5 इंटू में √3, यानी कि 4.5 टाइम्स √3, ठीक। इसको उधर भेज दीजिए, तो आएगा x इज इक्वल्स टू 4.5
टाइम्स √3 और माइनस, भाई ये पूरा इधर आएगा तो माइनस 4.5 बाय √3। ठीक, अब इसमें से हम लोग कॉमन ले लेंगे 4.5, तो x इज इक्वल्स टू 4.5 हमने कॉमन लिया, तो यहाँ फर्स्ट टर्म में बचेगा √3 और माइनस 4.5 चला गया तो 1/√3। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, x इज इक्वल्स टू 4.5 ब्रैकेट में √3, भाई एलसीएम लेना आता है, दिस इंटू दिस करेंगे, माइनस दिस, √3 इंटू √3 3 माइनस 1 अपॉन में √3। ठीक, यहाँ से आएगा 4.5 इंटू में 3 - 1 2 अपॉन में √3। अब 4.5 इंटू 2 9 होता है, भाई 4.5 इंटू 2 9 अपॉन में √3। अब रेशलाइज कर लीजिए, 9 अपॉन √3 और √3 से न्यूमरेटर में और √3 से, है ना, तो 9 √3 अपॉन में √3 इंटू √3 3, 3 1 जा 3 3 जा, तो आंसर इज 3√3। ठीक है, तो कार ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, जब एंगल 30 से 60 चेंज हुआ तो कार ने ये डिस्टेंस 3√3 मीटर का चेंज किया। अगर आप चाहें तो आप आंसर भी अपना मैच कर सकते हैं, ये देखिए 3√3 है ना। ओके, अब आइए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। ठीक, इसी में तो उसने हमसे बोला है अ व्हीकल विथ अ टैग पेस्टेड एट अ हाइट ऑफ 2 मीटर। अब उसने व्हीकल ही चेंज कर दिया, है ना। अब ये वाला पार्ट में कर रहा हूँ आपका, एक ऐसा व्हीकल है भाई, आपकी गाड़ियां अलग अलग हाइट की आती है ना, जैसे एंडेवर आपकी बहुत ज़्यादा ऊंची होगी, है ना, फॉर्च्यूनर। तो कह रहा है अ व्हीकल विद टैग पेस्टेड हाइट ऑफ 2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड स्टॉप्स इन द स्कैनर जोन। अब देखिए, अब हमारी कार ही चेंज हो गई। ठीक है, तो ये आपका ग्राउंड है इस बार, ये इस तरीके से आपका ये ग्राउंड है। ठीक है, अब कार बहुत ऊंची आपकी, ये इस तरीके से, है ना, इसकी हाइट ज़्यादा है। तो अब हमारे पास टैग यहाँ पे लगा हुआ है, पॉइंट टी पे टैग लगा हुआ है, और ये जो टी है वो ग्राउंड से 2 मीटर की हाइट पे, ये आपका क्या है, 2 मीटर की हाइट पे आपका है। ठीक, और स्कैनर तो भाई स्कैनर की हालत तो वही है कि ग्राउंड से 6 मीटर पे था। इस पॉइंट पे, पॉइंट एस पे आपका स्कैनर लगा हुआ है, वो तो जिस हाइट पे था 6 मीटर पे। ठीक, ये टोटल यहां से यहां तक, ये टोटल आपका 6 था। बस अब कुछ नहीं करना है, बस नाम रख दीजिए, ये वाले पॉइंट का नाम रखिए आप बी। ठीक, और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे सामने इस तरीके से। ठीक, ये वाला पॉइंट हो गया हमारा एन। अब देखिए, ये हो गया 2, ये हो गया 2, तो यहां सामने भी आपका 2। अब इस बार अगर आप देखेंगे तो 6 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास एस से लेके एन तक की लेंथ 4 मीटर आ जाएगी, है ना। बस इतना चेंज होगा आपका, ये आपका आ गया कितना, 4 मीटर। ये एन लिखा हुआ है, एन एन यहाँ 90, और टैग से अगर हम स्कैनर को इस तरीके से ज्वाइन करेंगे तो स्कैनर हमारा स्कैन करेगा। ठीक, अब आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा उसने। वो कह रहा है कि अ व्हीकल विद द टैग पोस्टेड 2 मीटर हाइट फ्रॉम द ग्राउंड स्टॉप्स इन स्कैनर जोन, द स्कैनर रीड्स द डेटा एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। मतलब आपको ये वाला एंगल आपको 45 दिया हुआ है। ठीक, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टैग एंड स्कैनर। ठीक है, टैग और स्कैनर के बीच की डिस्टेंस हमसे पूछी है। ये रहा टैग और ये रहा स्कैनर, यानी कि ये लेंथ आपको निकालनी है, टीएस की लेंथ आपको निकालनी है। तो टीएस इज द डिस्टेंस बिटवीन टैग एंड स्कैनर, ये आपको निकालना है। तो अब आप देख लीजिए, परपेंडिकुलर आपको पता है, हाइपो आपको निकालना है। ये वाला ट्राइंगल ले लीजिए, ट्राइंगल एस एन टी में साइन 45 लगाइए मेरे ख्याल से। ट्राइंगल टी एन एस में साइन 45 अगर आप लगाएंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, परपेंडिकुलर 4 है आपका। ठीक, और हाइपो कितना है, हाइपो हमें टीएस निकालना है। ठीक, अपॉन में टीएस साइन 45 होता है कितना, 1/√2 इज इक्वल्स टू 4 अपॉन में टीएस, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे टीएस इंटू 1 टीएस इज इक्वल्स टू 4 इंटू में √2, यानी कि आएगा 4/4 इंटू √2 हो जाएगा ना, 4√2 मीटर। तो बस यही है, और क्या। आप चाहें तो आंसर मैच भी कर सकते हैं। ठीक है, आइए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके।